लेकिन किसी के मस्तक में जू नहीं रेंग रहे। इतना डंडोरा पीट करके आए, और जब ये काफिला समापन प्रयागराज में किया तो इतना कुंभ में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना प्रयागराज में इकट्ठा हुआ था। इतना कुंभ में नहीं आता, मैंने भी कुंभ देखा। तो ये तो आपको जानना ही चाहिए कम से कम कि बाबा जी कहते क्या है। और फिर मैंने ये फिर अपील की है और प्रार्थना की है कि शासन वाले हमारे सिपाहियों को, जो हमारे भूमि जोतक हितियर काफ्तार, उनके बच्चों को न मरवाएं। वो जो सैनिक आपने लंका में भेज दिए बिना सब वापस बुलाए, उससे कोई लाभ नहीं होगा सिवाय होने के। धनहानि होगी, जनहानि होगी, और हिंदुस्तान की समूची जनता को विश्व के लोग कहेंगे मूर्ख है, पागल है। इतनी बड़ी जनरेशन हो और इतनी बड़ी आबादी हो भारत में, और वहां की जनता का मुंह न खुलता हो, तो ये बेवकूफ और पागल तो समझी ही जाएगी। ये तो आपकी बात। तो हम तो अपील कर सकते हैं, हम तो कोई धरना तो देते नहीं है कि चलो भाई हम धरना दे देंगे और घेराव कर देंगे और ये कर देंगे, सत्याग्रह कर देंगे और ये कहेंगे। ये तो हमारे बस की बात है। वैसे हमारे पास इतने आदमी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपको जानना चाहिए। ये कुछ भी, लेकिन वो कुछ नहीं। ये कोई मानवता थोड़ी है, इंसानियत थोड़ी है, कोई राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति समाज सेवा ये थोड़ी हो जाएगी। तो वो ये काम, लेकिन प्रार्थना करते रहते। तो हम वैसे तो प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, लेकिन यह है कि कोई आदमी न कहे तो उनको भी सुनाते रहते हैं तुम्हारे द्वारा। और हमारी जितनी भी दरख्वास्तें उसके दरबार में पड़ती हैं वो सब मंजूर हो जाती हैं। वो न होने वाली एक भी बात नहीं। क्या पता है, हमने ये सब चीजें सुनाई तो उसके दरबार में दरख्वास्त दे दी और उसने मंजूर कर लियो। आपको क्या पता? आप तो आप लोग खेती दुकान, हमको इतना दुख है कि हमारे देश के अंदर निरपराध छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां और औरतें ये सड़क पर चलते हुए पेट्रोल और डीजल छिड़क दिया और उनको जला दिया, 20,000 मार दिए। पहली नवंबर और दूसरी नवंबर यानी 84। और वर्तमान प्रधानमंत्री इन्हीं के द्वारा ये घटना हुई। आदेश तो इन्हीं का हुआ। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन निरपराध जिन्होंने अपराध किया था उनको आप फांसी पर चढ़ा दो, कौन मना करता। लेकिन कोई ना कोई बोलना चाहिए, चाहे मुसलमान बोले, चाहे हिंदू बोले, चाहे सिख बोले, चाहे ईसाई बोले। निरपराध अगर जमहूरियत और जनता निरपराध अगर मारी जाती है तो कोई ना कोई सत्य को बोलने वाला होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है जनता के साथ कि इतने 20,000 लोगों को निरपराध मार दिया और 20,000 ट्रक और सामान जलवा दिया और कितने मकान फूट गए। लेकिन उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं। क्या ये आप ये सोच सकते हो कि इंक्वायरी नहीं होगी? हो सकता है कि आगे इंक्वायरी, ये जनता ये कहेगी इसकी इंक्वायरी अभी कराइए, तब फिर क्या होगा? वो चीज तो गई नहीं। तो ये है कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण, सर्वोपरि मानवता की चीज है। तो हमको तकलीफ है, इसलिए हम कहते हैं और कहना जरूरी है बात। नहीं तो फिर पीछे कहोगे कि आप जानते थे, आपके पास इतनी जमहूरियत जनता आती जाती थी तो आपने कहा क्यों नहीं? तो मैं इस अपराध को अपने सिर पर क्यों? मैं तो सच्ची बात को सबके सामने रखूंगा। अब यह है कि उसका फॉलो कब होगा? तो हो ही जाएगा, जो सत्य है वो तो होगा। क्योंकि सूरज कितना भी डूब जाए, लेकिन 10 दिन में 15 दिन में लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे तो एक दिन आ जाएगा, तो सामने आएगा। तो सत्य ही है। लेकिन ये कोई इतिहास जो बन रहा है कोई अच्छा नहीं। इतिहास जो बन जाता है वो कभी मिटता नहीं। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ाने के, ये सब
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये आपस में इनके पास समय नहीं है कि लड़े, लेकिन वैलेंस, वोट का वैलेंस और वोट प्राप्त करना और कुर्सी को बरकरार रखना और कुर्सी से चिपके रहना, अरे भाई ऐसे चिपके रहो कि उसी के कीड़े बन गए। तो वो आपने देखा नहीं, कुर्सी में लकड़ी में घुन हो जाता है तो छोड़ता नहीं, ऐसे चिपक गए हो। एक है उपदेश हो रहा था विद्वानों का, एक आदमी ने कहा कि अरे भाई मैं भी आपके मंच पर आया हूँ, मुझे 2 ही मिनट बोलने दीजिए, मेरी दिली तमन्ना है। तो लोगों ने कहा कि बोलने दीजिए, क्या बात है, इसके भी अरमान रह जाएंगे। मैं भी वही बगल में पास में नीचे बैठा था, तो मैंने भी कहा अरे भाई क्यों रोकते हो, 2 ही मिनट के लिए तो कहता है। तो बहुत लोग थे, वो बोलने लगा तो 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अब वो लाउड स्पीकर छोड़े ही नहीं। लोगों ने कहा अरे बस आपका हो गया, तो चल जाओ जी। तो वो बोलने लगे, तुम लोगों ने पकड़ा, तब भी वो लाउड स्पीकर न छोड़े, फिर पकड़ा, किसी ने हाथ किसी ने टांग। तो क्या कहता है, सुनिए उस बात को। उसने कहा कि जाओ, ये तुम्हारी क्या सभा है, ये तुम्हारी कुछ भी सभा नहीं है, मैं बड़ी बड़ी सभाओं से निकाला गया, ये तुम्हारी कुछ भी नहीं। मेरी देखिए, बड़ी बड़ी सभाओं से मैं इसी तरह से निकाला गया, ये तो तुम्हारी सभा कुछ नहीं। सोचिए तो असली चीज यह है कि ये धूम जो था अब जाग जाएंगे, अब जाग जाएंगे, ये भी जाग जाएंगे, जगाने वाला भी जगा लेगा, ये जाग जाएंगे। मुझे पूरा प्रभु पर भरोसा है कि वो दया करेंगे, कृपा करेंगे, मेहरबानी करेंगे, मुसलमानों पर करेंगे, हिंदुओं पर करेंगे, सिखों पर करेंगे, ईसाइयों पर करेंगे, जाग जाएंगे। मुझे ऐसा यकीन है, और परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं होगा। कोई भी माई का लाल परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। भारत में ऐसी वैचारिक क्रांति खड़ी हो जाएगी जो 40 सालों में और पहले वाले और अब के लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी वैचारिक क्रांति भारत में खड़ी हो जाएगी। देख लीजिएगा, मैं पहले से इनसे कहता आ रहा हूं संकेत में, लेकिन इनको अब मालूम होने लगा जरूर कुछ होगा। अब ये लोग कहने लगे कुछ हो गए, लेकिन मैंने इनको अभी कुछ बताया नहीं। जब अर्जुन ने कृष्ण को नहीं पहचान पाया, जो इतने दिनों तक रहे और फिर के वो सेवक और सखा है और हमेशा उनके सामने रहे, अर्जुन कृष्ण पर विश्वास पूरा नहीं करते, तो मैं कैसे समझ लूंगा कि पास वाले इतनी जल्दी समझ जाए, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन हाँ यह है कि काम से, जैसे ये कैसे मालूम हो गया कि राम आएंगे, अजनबी आदमी से मित्रता करेंगे, सुग्रीव से, हनुमान से, और ये मतलब हमारा साथ दे देंगे और हमारा राज दे देंगे, बाली को मारेंगे, ये उनको कैसे, लेकिन नहीं, काम से उनको यकीन हो गया। उन्होंने जब परीक्षा सुग्रीव ने ली, उन्होंने, उनके मंत्री ने कि आप ये काम करके दिखाइए, तो काम उन्होंने दिखाया, तो उनको यकीन होने लगा कि जरूर। अब लोगों को काम से यकीन, अब ये कुछ जमने लगा, कुछ विचारों में आने लगा कि परिवर्तन, तो अब ये तो थोड़ा बहुत ये भी देख लीजिए। और मैं आपका सबका कर्मचारी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी, हसनापुर के जितने भी सेठ साहूकार, इर्द गिर्द के जितने भी हमारे गांव के भूमि जोतक के देरखास, और जो भी हमारे जितने भी मजदूरी करने वाले, वो मैं वास्तव में सबका
आशीर्वाद पात्र आदमी हूं। मैं सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं और मैं एहसानमंद सब। ये कार्यक्रम 3 दिनों का मेरे लिए, क्योंकि कुछ लेकर के तो आया नहीं था कि भाई मतलब है कुछ मन में कुछ विकार लेकर के आया हो और कुछ विकार लेकर के जाए, तो वो तो कुछ था नहीं। जब मेरे मन में ही विकार किसी के लिए नहीं है तो फिर ये निर्विघ्न आपका ये आज 31 जनवरी को ये संपन्न होता है। और मैं सबका कृतज्ञ रहूंगा और आपकी निरंतर जहां भी जाऊंगा, हसनापुर के नर नारी, गणेशपुर के नर नारी, आसपास के गांव के नर नारी आए हुए दूर दूर से, जो बुग्गियों से, ट्रैक्टरों से, इनसे या मुमाना के या मेरठ के, मैं सबकी चर्चा करूंगा। मैं वहां सबकी जहां जाऊंगा, अभी मैं जाने वाला हूं गुजरात में, वहां सोमनाथ मंदिर के निकट, जहां उधर द्वारका जी, उधर मैं अभी कार्यक्रम विशाल करूंगा, तो मैं वहां भी आपकी चर्चा करूंगा। और फिर अब मैं अभी दौरा करूंगा, यानी ये कार्यक्रम आपका 13 फरवरी को, और ये जिले जिले में एक ही तारीख में सब जिलों में होगा, और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिले की सब तहसीलों में एक ही दिन ये भूमि द्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन एक ही तारीख में सब जगह सब तहसीलों में होगा। ये छोटा काम नहीं है कि एक ही दिन और एक ही तारीख में उत्तर प्रदेश की सब तहसीलों में कोई आदमी कर ले। वो सरकार बैठ के नहीं कर सकती, जिसके हाथ में सब कुछ है। हम तो कोई सरकार नहीं, हम तो सेवक हैं। सब तहसीलों में होगा। इसी के बीच में मैं कार्यक्रम गुजरात का करके आऊंगा, और होली का कार्यक्रम, उसमें जब आप यहाँ 1, 2, 4, 10 जब आओगे, मथुरा में बाईपास पर आश्रम है, वहाँ जब आओगे और होली का ये कार्यक्रम होगा। वैसे तो हमारे मथुरा के महाजन आए हुए हैं, चौबे समाज के जो हमारे सबसे बड़े अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो बाईपास पर आश्रम है। मैं भी इनके यहाँ जमुना के तट पर जाता हूँ और ये सब भी आते हैं। वैसे तो मैं इनको पूजनीय समझता हूँ। मैं वैसे आदर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इनका आदर करूँ, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। और ये धर्म की आवाज़ जोर की लगाते हैं। अगर ये लोग स्थानों से हट जाए, तीर्थों से, तो सब खत्म हो। फिर तो वहाँ पर वो बदबू की और वो खून की बदबू नदी बहे। लेकिन थोड़ा बहुत जोर से चिल्लाते रहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब ये कानों में संकेत पड़ता है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं उधर से आऊँगा। आपकी चर्चा देवलखा ग्राम की चर्चा, जहाँ भूमि द्योतक इतिहासकार आधारशिला शिलान्यास रखी गई, वो, और जो ये 3 कार्यक्रम टुटियारा में, अमोद में, और ये हसनापुर यानी गणेशपुर में जो ये भूमि पर हुआ, इसकी चर्चा में और जगह। और जैसे ही होली का कार्यक्रम होगा, मैं अभी उड़ीसा में यानी दौरा करने अभी जा रहा हूँ। एक विशाल दौरा करूँगा। वहाँ की जनता मुझे बहुत चाहती है। मैंने काफिले में 7 जिलों का दौरा किया है, और जो जनता ने अपना हाव और भाव और प्रेम और प्यार का प्रदर्शन किया, वो एक मतलब ये अद्वितीय सराहनीय है। वो बराबर निरंतर आवाज लगा रहे चिट्ठियों के द्वारा वैसे कि जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ भी आपकी चर्चा करूँगा। वो तो जो काफिला संपन्न हुआ, उसमें तो कुछ लोग तो थे ही 14 प्रांतों में, सब जगह के लोग, उन्होंने तो देखा ही है, लेकिन सब जगह के लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। तो मैं ये चर्चा करूंगा आपकी, आपके प्रेम की, आपकी मेहनत की, आपके सद्भाव की, आपकी श्रद्धा की। हमारी देवियां कैसे आई थी, बुगियों में बैठकर कैसे बैठी, कैसे सुना, ये मैं सब चर्चा करूंगा।
फिर कैसे गई, क्या कहते गई, क्या कहते आई, क्या मांगती रही, मुझको कुछ दे दीजिए, ये सब चर्चा होगी विविधता। और इतिहास इसका बन रहा है। ये मत समझिए कि इतिहास बन नहीं रहा, लिखा जा रहा। कोई गीता और रामायण कोई और भागवत एक दिन में तो बन नहीं गई। कि कोई आदमी एक दिन में आज यहाँ कुछ काम हुआ और कल वहाँ हुआ, आज पांडव यहाँ गए, कौरव वहाँ गए, कृष्ण वहाँ गए, पेशाब की, यहाँ टट्टी की, यहाँ रात को सोए, यहाँ पहाड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ गए। कोई एक दिन का तो इतिहास था नहीं, सब जगह का कलेक्ट करके फिर वो पोथा पड़ गया। यही राम का था, यही कृष्ण का था, यही भक्तों का था, यही शहीदों का था, सबका यही। तो मैं आपका बड़ा ऋणी रहूँगा और आपकी याद करता रहूँगा। ये जरूर है कि जैसे मैं आपको याद करूँ वैसे आप मुझे भी याद करते रहिए। तो मेरी आपकी याद में वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं आपको याद करूँगा, मुझे आप याद करेंगे, वो मिल जाएगा। मैं भी उसका हूँ और आप भी उसके हो। ठीक है, अगर आप भूले हुए हो तो मतलब जो जिसकी भूल मिट गई वो तो बता रहा। और यही जब गोपिकाओं को छोड़ करके चले गए थे तो गोपिकाएं रोने लगी। जब जाने लगे कृष्ण भगवान तो उन्होंने कहा, देखो गोपिकाओं रो मत, शरीर से तो मैं द्वारका जा रहा हूं, चर्म आंखों से तो मैं द्वारका जा रहा हूं, और दिव्य आंख से मैं तुम्हारे पास। ये कहा था। तो उन्होंने कहा ऐसे हमें विश्वास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा सब अपनी आंख बंद करो। सबने आंखें गोपिकाओं ने बंद की और कहा इस तरह से तुम देखो। जब वो देखने लगे तो सबके सामने कृष्ण आ गए। तब उनको यकीन हो गया द्वारका दूर नहीं है और वो जा रहे हैं, ये तो उनकी लीला है। तो असल में बात यह है कि जब कभी तुम्हारी मृत्यु होने लगे तो दवा कर लो, इंजेक्शन लगवा लो, ठीक है। लेकिन जब बेहोशी आने लगे, बेहोश हो जाओ, तो दवा बंद कर दो। फिर उसके कान पर मुंह लगा के कहना, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। जब तुम 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलोगे तो वो आंख खोल देगा। फिर उससे ये पूछना कि भाई जब मैंने तुमसे जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो उसकी जीभ चलती हुई आपको मालूम होगी। जब होश में हो जाए, आ जाए, तो उससे ये पूछना कि मैंने जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलवाया, तो ये बताओ तुमने किसी आदमी को देखा है? तो वो बताओ। जैसा उसने आदमी देखा होगा, काला देखा होगा, ये देखा होगा, सफेद देखा होगा, जैसा भी देखा होगा, वो आपको बताएगा कि इस तरह का आदमी मैंने देखा। जब तुम्हारी मृत्यु होने लगे, तुम जाने लगो, तो तुम जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलना। मैं आपको नहीं, मैं आपका पक्का सेवक हूं, कच्चा नहीं। जो तुम ये सोचते होगे कि कच्चे हैं, मैं पक्का सेवक हूं। फिर मैं आपको मिलूंगा और आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरा सहयोग दूंगा। लेकिन यह है कि विधि विधान सब चीजों का, उसे तो तुम्हें विधि से करना ही। तो तुम कहोगे नहीं हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, और मचलोगे तो ऐसे नहीं बीतेगी। प्यार मोहब्बत तो होनी चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा संदेश दे दिया और दिन में आपको ये बता दिया था कि भारत की ऋषियों मुनियों की हमारी नीत है कि पति अपनी स्त्री से अपना राज कभी नहीं छुपाता। एक आदमी महात्मा के पास दौड़ के गया, महात्मा उपदेश कर रहे थे तो बीच में बोलने लगा कि अरे महाराज, हमारी स्त्री तो ऐसी पतिव्रता है
कि बगैर मेरे आदेश के कोई काम करती ही नहीं और मेरे बगैर कभी खाती ही नहीं। तो उन्होंने कहा चुप रहो, उपदेश कर रहा हूँ, सुनने दे दो, सुनो। वो एक आध मिनट बोले फिर बोल दे। मेरी स्त्री बड़ी भक्त है, बड़ी धर्मा। 2 3 4 मत पे जब उसने बीच में टोका तो महात्मा जी बोले अरे कोई किसी की औरत नहीं है और कोई आज्ञाकारी नहीं। उसने नहीं माना तो महात्मा जी ने कहा अपने पुस्तकों से देखो खेत में तरबूज लगे, तरबूज ले आए, एक नया कपड़ा उसको ऐसे चाकू लगा दिया और एक नए कपड़े से बांध दिया और उससे कहा ऐसी ले लो, जाओ ले जाओ, ऐसे ही रख के ले जाना और अपनी औरत से ये कहना कि देख इधर देख मेरी तरफ, मैंने ये मूड़ काट दिया। उसमें मक्खियां बिलखने लगी, देख मैं मूड़ काट के ले आया, फिर ये सिर काट के ले आया हूं और मैं जा रहा हूं तेरे सामने खेत में गाड़ने, सामने, तू कभी किसी से कहना मत। सामने खेत में गड्ढा खोद के गाड़ दिया और उसको जाते में भी समझाया जो लौट के आए तो किसी से कहना नहीं। चलेंगे ठीक। जब रात हो गई तो दरोगा जी की देवी और वो देवी दोनों बाहर गई टट्टी। तो वो कहती है कि अरे दरोगा, वो कुछ कहा होगा, कह लगे दरोगा राय तुम क्या जानती हो, तुम्हारे दरोगा जी क्या जाने, मेरे आदमी ने मूड़ काट लिया, मूड़ काट के मेरे सामने ले आया और मेरे सामने खेत में गाड़ दिया, तुम्हारा दरोगा क्या जानेगा। वो जब यहाँ से गई तो कहने लगे तुम कहाँ से आए, कि मैं इधर गांव से दौड़ के आया। अरे तुमको नहीं मालूम कि आदमी ने मूड़ काट दिया, आदमी का मूड़ काट दिया और खेत में गाड़ दिया। भाई किसका काट दिया, ये तो उसका, उसने काट दिया। वो सिपाही लेकर के दरोगा जी पहुंचे और डंडा पटका और निकलो जल्दी से, और तुमने मतलब ये किस आदमी का सिर काटा और जल्दी बताओ नहीं तो अभी तुमको मार लगाते हैं, अभी ले चलते हैं। उन्होंने कहा महात्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा था कि औरत भक्त नहीं। हमने कहा था भक्त है, आज्ञाकारी है, कोई बात हमारी किसी से कहती नहीं है और देखो मुझे सूली पर चढ़ा देती। वो आदमी वो ले गया दरोगा जी को, सिपाहियों को, और खोद करके उसने कहा कि दरोगा जी बात अपनी हकीकत तो ये थी, ये तरबूज, ये अपनी की स्त्री की परीक्षा कर रहा था क्योंकि महात्मा जी ने कहा था तो हमारी जो देवी थी वो फेल हो गई। वो तो अगर कहीं धोखा हो जाता तो आप लोग ही हमको सूली पे चढ़ा देते। तो असली बात ये है, कहने का मतलब है ये सब बकवासबाजी मत करो, कहीं तुमको सूली पे न चढ़ा दे। मैंने आपको कहा कि भारत की नीति है कि आदमी स्त्री से अपना राज नहीं छुपा सकता, और ये बताया कि विदेशी औरत से किसी ने शादी की हो, तुम लोग कभी स्वप्न में भी उसको राजा मत बनाना। स्वप्न में भी कभी हिंदू मुसलमानों को ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में भी राजा मत बनाना, और अगर तुमने उसको राजा बना दिया तो एक बहुत बड़ी महान गलती, महान अपराध तुमसे हो गया। अब ये अपराध, इसका समाधान कब मिलेगा, ये कुछ नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर तुमने बना दिया है और तुम्हारे देश का राज बाहर चला गया, और वो जो टकसाल और करेंसी जो बाहर छप रही है, हम तो ऐसा समझते हैं राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत नहीं हुआ होगा, ऐसा अनुमान करना। अगर हो गया हो तो मैं अपने अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जल्दी उसकी छानबीन करें कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का ये इस पर कागज पर दस्तखत बाहर करेंसी छापने का हिंदुस्तान की हुआ है कि नहीं, कि बाहर करेंसी छापी जाए कि नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि दस्तखत नहीं हुआ। क्यों? कि वही प्रजा का सर्वोपरि,
नुमाइंदा है। अगर उसका दस्तखत नहीं हुआ कागज पर तो ये भारी अपराध हो गया, गोपनीयता खत्म। अब बेकार है, राष्ट्रपति से आप समझ लो या कहीं और लोग, ये बस बेकार, और सब ये अपनी प्रजातंत्र जनता को चकमा देना। अब जनता को ये पता चल गया है, ये राज सब खुल गया, बाहर चला गया और विदेश में टकसाल यानी करेंसी छपने लगी। तो वो जो चाहे उसको स्वर्गद्वीप कहो, चाहे लक्षद्वीप कहो, चाहे कंटकद्वीप कहो, लेकिन वहाँ फौज का राज है। विदेशी किसी भी लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अगर देश की भी औरत हो तो नहीं जाना चाहिए। ये भारत की शपथ ये कहती है, जो आपने ली है, प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली है वो जा सकता है, लेकिन उनकी देवी जी नहीं जा सकती, और विदेशी तो वहाँ उस द्वीप में जाने नहीं चाहिए। लेकिन आप ले गए। इस पर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और एमपीओ और संसद सदस्यों को यानी एमएलओ को और मुख्यमंत्रियों को, प्रांतों के और बुद्धिजीवियों को, न्यायाधीशों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट जज जितने भी हों, उन पर विचार करना चाहिए कि ये ठीक है नहीं है, भारत का संविधान क्या कहता है। ये बड़े गहन ये राज है, और ये सब घटनाएं हो गई हैं। तो अब आपका काम है भूमि जोतक इतिहासकार जो 1 अरब और 60 करोड़ है, उसमें से यानी कर्मचारी अधिकारी, अगर ये मान लिया जाए कि काश्तकारों के बच्चे नहीं हैं, मजदूर नहीं, सेठ साहूकार, तो 40 करोड़ वो हो गए, और उसके बाद में 1 अरब 60 करोड़ ये हो गए तो आबादी। अब इनको ये चाहिए कि अभी चाहे अभी चुनाव हो जाए, चाहे आप 1 साल में हो जाए, चाहे 6 महीने में, चाहे 2 साल में हो जाए, अब की बात आप लोग जिसने ये राज खोल दिया और विदेशों में करेंसी छपवाई गई और छप रही है, आप और विदेशी औरत से जिसने शादी की उसको अब की बार तत्काल उसको रात से हटा दीजिए। ये बाबा जी की सब देश के बुद्धिजीवियों से और देश के 1 अरब 60 करोड़ इन खेतियार यानी भूमि जोतकों से बाबा जी की अपील है। अगर आपने अपना कदम आगे और बढ़ाया तो आप मेरी बात को सुन ले, वो सूखा, वो अकाल और भुखमरी और वो महंगाई और टैक्सों की बढ़ोतरी और कत्लेआम हिंदू और मुसलमान का लड़ना वो होगा, फिर बाबा जी को आप दोष नहीं देंगे। कि आप अगर कह देते तो हम सतर्क हो जाते। इसलिए ये वोट जो मतदान है ये सर्वोपरि दान है। सोना चांदी हीरे जवाहरात राजपाट बुद्धिदान के बराबर कुछ नहीं है। और ये वोट, इस वोट की अगर मतदान की बुद्धि इसकी ये तलवार बना लो, अब की बात इसमें वोट प्रजातंत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके बाद में जब ये परिवर्तन हो जाए तो फिर ये सब व्यवस्थाएं तुम्हारे सामने, तुमको दिल्ली की सत्ता सुबह कर दी जाए वो, फिर इसके बाद सब काम हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तुमसे ज्यादा हमको जल्दी, हमसे ज्यादा लगोटीबाजों को जल्दी, क्योंकि ये सब नहीं करना चाहते। ये जबरदस्ती इनको घसीटा गया कि और कोई नहीं है तो तुम ही थोड़ा सा सहयोग दे दो। ये नहीं, ये तो कहते हैं मैं तो बस कुछ मर जाए, कुछ हो जाए, एक वक्त मिले आधी मिले, लेकिन भजन कर लेने दीजिए। ये तो ये चला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भजन भी तुम्हारा कीर्ति का नाम का तभी सार्थक होगा जब आपको सही आप लोगों के ये सिर पर ताज रखते। अब ये क्षत्रियों ब्राह्मणों जो तुम बदनाम हो गया हो, इसमें नामी को ले और फिर से एक नया इतिहास का सृजन हो जाए। मैंने तो अपने शब्दों में संकेत दे दिया, अर्जी मेरी मर्जी है। आरजू करता हूं, मेरी मिन्नत आपसे हो रही है
इसको कबूल करो ना करो। फिर हिंदू मुसलमान ये कहने के हकदार ये नहीं रहेंगे कि बाबा जी ने सबको एक दृष्टि से नहीं देखा। मुसलमान इबादत करें, मस्जिद में करो, जहां मर्जी हो। हिंदू मस्जिद में भजन करें, चाहे गंगा के किनारे। ईसाई चर्च में प्रार्थना करें, सिख गुरुद्वारे में बाइज्जत सम्मान के साथ अपनी अपनी पूजा इबादत पाठ करो। इंसान मनुष्य को मनुष्य समझो, क्यों किसी की दखलंदाजी करते हो वो थे। इससे आपको क्या मिलेगा? चले थे सफर करने ट्रेन में, हवाई जहाज में, लड़ने लगे, हवाई जहाज भी टूट गया और तुम भी खून खच्चड़ हो गए और घर भी न पहुंच सके। तो ऐसी ट्रेन पर ऐसे साथ पर सवार हो कि मंजिल आपकी तय हो जाए। लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे तो मंजिल तय नहीं होगी। ये कोई नहीं कहता। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो, 3 दिनों में हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? फिर एक बात और रह गई चलते चलाते कि हम आपको किराए पे तो नहीं लाए, फिर हमने कुछ आपको रुपया तो नहीं दिया है। ये जो उत्तर प्रदेश में जो घोषणा की गई है, वो तो मैं अपनी बात तो कुछ कहता नहीं, अपने मन से कोई गढ़ने वाली बात तो नहीं। वो तो आप सब अखबार रखे, रेडियो की तफसील है कि हमने सूखा अकाल कहा, 5 अरब रुपया बांट दिया गया गरीबों को। तो सूखा अकाल का कुछ रुपया आपको मिला है? तो मैं अभी और प्रांतों में भी अभी मैं गया था तो मैंने पूछा था तो उन्होंने इनकार कर दिया, गुजरात में भी और जगह भी। और अभी मैं फिर दौड़ के दोबारा फिर पूछे लेता हूँ। तो फिर मतलब ये है कि अब आप जानो, मैंने तो पूछ लिया, मुझे तो ये यकीन हो गया कि आप कहते हो नहीं मिला। अब मैं आपकी तरफ से दरख्वास्त दे दूंगा कि खजाने से निकल गया और ये कहते हमको नहीं मिला है, और आप इसका फैसला करें। ये दरबार में दरख्वास्त आपकी तरफ से। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम ज्योतक के त्यार कास्तार संगठन की, ओम ज्योतक के त्यार कास्तार संगठन की, ओम ज्योतक के त्यार कास्तार संगठन की। बस एक ही काम आपको करना, ये सेठ साहूकार आप मत घबराओ, चाहे जितने टैक्स लग जाने दो, तुम कोई भी किसी तरह की हड़ताल मत करो, कोई बाजार बंदी का आप आदेश मत दो, लग जाने दो। तुम्हारा बाबा जी की आपसे अपील है कि आप ओम ज्योतक के त्यार कास्तारों को सहयोग दें, इनको झंडा पकड़ने में इनका ये सहयोग दे दीजिए। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि जितना भी देश में लोगों के पास काला धन होगा, उस पर कोई अपराध और कोई जुल्म न लगेगा, न लगवाया जाएगा। और एक नया पैसा काले धन पर, ब्लैक मनी पर टैक्स नहीं लगेगा, न लगवाया जाएगा। 100 बरस के लिए कानून ठुकवा दिया जाएगा, सीधा सच्चा और सादा, कि एक ही दिन आपको दफ्तर में जाना होगा, बस जो आपका काला धन सफेद हो जाए, उससे जो भी व्यापार आप नवीनता से करोगे, वो 1 लाख आमदनी पर आपको 15,000 ये राजकाज चलाने के लिए जमा कर सीधा, 50,000 पर उसका आधा जमा, सीधा सीधा। और लाइसेंस सब के सब खत्म करवा दिए जाएंगे। कोई लाइसेंस लेने की किसी को जरूरत दफ्तर से नहीं पड़ेगी, ना दौड़ना पड़ेगा, और सबको अधिकार मिल जाएगा छोटे बड़े कारखाना लगाने का।
जब तुम्हारे कारखाने का पूरा पूरा उत्पादन होने लगे तो उत्पादन कर इतना कम से कम लगेगा कि आपने कभी ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं की होगी कि हिंदुस्तान में ऐसा भी कम से कम उत्पादन कर लगेगा जिसको लोग कभी सोच ही नहीं सकेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा। मैं इसकी बात तो कुछ नहीं, और एक ही जगह लगेगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा। कोई दूसरा बही खाता न बनने वाला न बनेगा। क्यों? कि देश आपका होगा, काम आपका होगा, और फिर मतलब यह विकास आपका होगा, आराम आपका होगा, सामान आपके होंगे, और सब लोग जहां जो चाहे वो अपनी संपत्ति को सोने के रूप में, चांदी के रूप में और किसी धातु के रूप में, वस्तुओं के रूप में रखे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जब कोई आपसे मांगेगा तो इस तरह से उसे भिक्षा की झोली पहननी पड़ेगी। इसमें जो आपकी मर्जी इच्छा हो वो तो दान दे दो, भिक्षा दे दो, और कोई जुल्म जोर और कोई कानून नहीं, सिपाहियों का नहीं, कोई और नहीं, किसी तरह का तलवार का नहीं, मारपीट का नहीं, लूट का नहीं। झोली लेकर के इस तरह से कि आप दान दे दीजिए, कोई आपके साथ में रगड़ा झगड़ा नहीं। इसलिए मेरी ये अपील है, हमने सुना है कि हमारे सेठ साहूकार जो टैक्स लग गया है उसका तो मैं विवेचन नहीं करता हूँ, लेकिन हमने सुना है कि वो अभी आगे देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। वो हड़ताल न करें, बंद का आह्वान न करें, उनको लग जाने दें, और वो ये तैयारी करें कि भूमि जोतक इतिहास देश में जो काश्तकार हैं उनको अपना सहयोग दें, और इस संगठन, इस वैचारिक क्रांति के बिगुल में आप लोग भी अपना योगदान सम्मिलित कर दें। इनका झंडा पकड़ लेने से समस्या का समाधान अपने आप हो जाए। कुछ करने का जरूरत नहीं, कोई चीज फूटेगी नहीं, न पुल, न बाजार, न दुकानें, न ये, न दफ्तर, न स्कूल, न बच्चे, न सेठ, न साहूकार, न काश्तकार, न ये खेती, कुछ नहीं। सबको सुरक्षित रहने दें, और सांप मर जाएगा लाठी में। और ये याद ये काम हमारा हो जाए, नुकसान कुछ। अब इससे और क्या, इसलिए मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी चलते चलाते सुना है। मैं रास्ते में आया था, 2-4 ने बताया था, यहाँ भी लोगों ने कह दिया। उन लोगों से हमारी अपील पहुंचा दें, और मान लो कि अगर मेरठ में हमसे किसी ने कहा कि अगर गिराव या धरना हो उसको बंद कर, वो लोग सब गांव में चले आए, कोई मांगने की जरूरत नहीं, जो चाहे तो करे, बस ये काम। और आपका पहला काम यह है कि ये झंडा आप इनको अपना, मैं आपको एक ऐसी नवीन ईश्वरीय कला और ईश्वर का चमत्कार, यानी उसका करिश्मा, उस खुदा का, अल्लाह ताला का, और आपको ये सूचित करना चाहता हूँ जो है, लेकिन यह है कि आप प्रार्थना पर अपील करें।